हमारी अगली खबर एक ऐसी अनहोनी से जुड़ी है जिसका शिकार दुर्भाग्यवश देश के सैकड़ों माता पिता हो चुके हैं। इस खबर में आपके बच्चों के लिए खतरे वाला ऐलान है और चिंताजनक यह है कि आपके बच्चे के लिए खतरा कहीं और नहीं बल्कि आपके अपने घर में मौजूद है। आज एक खबर देश के हर माता पिता को देखनी चाहिए जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं या जिनके घर में बैल्कनी है और छोटे बच्चे हैं। फिक्र की फाइल देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स से आई एक रिपोर्ट पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि कैसे हाई राइज बिल्डिंग की बैल्कनी से गिरकर बच्चों की मौत हो रही है। बैल्कनी से गिरने के बाद बच्चों के बढ़ते मौत के आंकड़े एम्स के डॉक्टर्स को परेशान करने वाले हैं और इसी गंभीर खतरे को देखते हुए एम्स ने बच्चों की जान बचाने की जिम्मेदारी उठाई है। बैल्कनी वाले खतरे से सावधान करने के लिए एम्स एक अभियान चला रहा है और इस अभियान का नाम है सुरक्षित बैल्कनी सुरक्षित बच्चा। बैल्कनी से बच्चों को के गिरने के मामले बढ़ने के बाद एम्स की ओर से यह जरूरी कैंपेन शुरू किया गया है क्योंकि एम्स ट्रॉमा सेंटर के आंकड़े बताते हैं कि ऊंचाई से गिरकर गंभीर रूप से घायल होने वाले 3 में से 1 बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। इसीलिए देश के हर माता पिता को जागरूक करना जरूरी है और यह जिम्मेदारी एम्स के डॉक्टर सुरक्षित बैल्कनी कैंपेन के जरिए निभा रहे हैं। लेकिन अभियान की गंभीरता और बच्चों से जुड़े बैल्कनी वाले खतरे को समझने के लिए हम आपको कुछ आंकड़े दिखा रहे हैं जिससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि सावधान रहने की जरूरत है कितनी। देखिए, रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में 16 वर्ष तक के 60% बच्चों की मौत ऊंचाई से गिरने की वजह से होती है और इनमें सबसे ज्यादा मौत की वजह बन रही है घर की बैल्कनी जो लगभग सभी घरों में मौजूद है। आंकड़ों के अनुसार हर महीने एम्स में 10 से 12 केस ऐसे आते हैं जिसमें बच्चे बैल्कनी से गिर जाते हैं और हर महीने बैल्कनी से गिरने की वजह से औसतन 2 से 3 बच्चों की जान जा रही है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि 6 वर्षों में 151 बच्चों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एम्स के ट्रॉमा सेंटर के अनुसार हर वर्ष एम्स में हेड इंजरी के 700 से 800 गंभीर केस आते हैं। भारत में सिर में चोट लगने की वजह से हर 3 मिनट में एक मौत हो रही है। इसमें 30% बच्चे हैं। इनमें वो बच्चे भी शामिल हैं जो खेलते हुए या माता पिता की किसी लापरवाही की वजह से बालकनी से गिर जाते हैं और इसी पर एम्स ने सावधान करने वाला एक डेंजर अलार्म बजा दिया। बालकनी को सुरक्षित बनाने के लिए जो रेलिंग लगाई जाती है वो कितनी ऊंची हो जिससे इस खतरे को टाला जा सके, तो इसे भी नोट कर लें। अगर बैल्कनी की रेलिंग की हाइट 1 मीटर से कम है तो इसे खतरनाक, बेहद खतरनाक माना जाता है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर बैल्कनी की में लगी रेलिंग की ऊंचाई 1 मीटर तक है तो ये नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के मानकों के अनुसार है और सही है। अगर इस रेलिंग की ऊंचाई 1.2 मीटर तक है तो इसे और ज़्यादा सुरक्षित कहा जा सकता है। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि अगर आपके घर में जो बैल्कनी मौजूद है उसकी रेलिंग कितनी बड़ी होनी चाहिए, उसमें कितना गैप होना चाहिए और अगर उसमें कांच का इस्तेमाल किया जाता है तो वो बैल्कनी किस तरह बनी होनी चाहिए। सबसे पहले रिहायशी इमारतों की बात करते हैं और इसके बारे में जैसा हमने आपको बताया, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के तहत बैल्कनी की रेलिंग की ऊंचाई कम से कम 1 मीटर तो होनी ही चाहिए। घर की बैल्कनी 9 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर है तो ज़्यादातर हाई राइज बिल्डिंग में होता है तो रेलिंग 1.2 मीटर ऊंची हो और एक रेलिंग से दूसरी रेलिंग के बीच का गैप 100 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिससे उसमें बच्चे का सिर ना फंसे। और अगर बिल्डिंग कमर्शियल है या फिर किसी पब्लिक प्लेस पे है जैसे मॉल है या थिएटर्स है तो वहाँ भी बैल्कनी की रेलिंग की ऊंचाई कम से कम 1.2 मीटर तक होनी चाहिए। सोचिए, ये वो चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना ज़रूरी है।